आज हम एक इम्पोर्टेंट ड्रग के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। उस ड्रग का नाम है एड्रेनलिन। ओके, इस एड्रेनलिन को अपन शॉर्ट में अपन एडीआर भी बोल सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी यूजेस। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंट आस्किंग पूछा जाता है कि एडीआर ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पर होती है। तो एक एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होती है, डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइस है। अब देखो, शॉक का मीन्स क्या होता है। तो शॉक में क्या हो जाता है, पेशेंट का जो बीपी है ना, बीपी क्या होता है, फॉल होता है शॉक के अंदर। शॉक में बीपी फॉल हो गया। बट अब देखो यहाँ पे हमने ड्रग ऑफ चॉइस क्या बोला है, एडीआर बोला है। हम नॉन एडीआर क्यों नहीं बोल रहे ना, नॉन एड्रेनलिन क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये ड्रग तो और ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सिस्टोलिक बीपी को भी इंक्रीज करती है, साथ में डायस्टोलिक बीपी को भी इंक्रीज करेगी। ओके, जब अपन एडीआर को देख रहे हैं ना, ओनली अगर एडीआर की बात करें, अगर एडीआर की बात करें तो ये एडीआर ड्रग क्या करती है, ओनली सिस्टोलिक बीपी को बढ़ाएगी, है ना, सिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज करेगी, ये ज़्यादा अच्छी है। बट देखो एक चीज़ और यहाँ पे जो याद रखने वाला है कि सर नॉन एडीआर को यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये जो ड्रग है ना, जो हमारा बीटा बीटा रिसेप्टर होता है ना, बीटा टू की बात कर रहा हूँ, बीटा टू रिसेप्टर होता है ना, वहाँ पे बीटा टू रिसेप्टर वो काम ही नहीं करती। अच्छा, ये बीटा ट्यूब, और जब बीटा टू ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सबको पता है कि सर ये जो प्रेजेंट होते हैं वो लंग्स के अंदर होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर। ओके, अब देखो एक चीज़ सुनो यहाँ से अब देखो, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है ना, इसका भी तो कोई मतलब होगा ना। जब इसका कोई मतलब भी नहीं है तो ये क्यों दे रखा है। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स है ना, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स है ना, उनके अंदर क्या हो जाता है, वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। जब वैसो कंस्ट्रक्शन एनाफाइलेक्टिक जो है ना, एनाफाइलेक्टिक के अंदर क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकस होते हैं ना, ब्रोंकस के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब बताओ, जब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगा, वो भी कैसे टाइप का, सीवियर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है। कैसा होता है, सीवियर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगा। तो जो पर्सन है उसको क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ओके, अब मुझे बताओ, अगर आप इस पर्सन की बीपी को एक बार को बढ़ा दिया आपने, बट क्या फ़ायदा किया आपने बढ़ाने से, वो तो चलो ठीक है, पर एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से इसकी तो डेथ हो जाएगी ना। तो ये हमें क्या रखना था, याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। किस किस के रिगार्डिंग, नॉन एडीआर और एडीआर के रिगार्डिंग। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है रूट से। रूट से क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। जो हम सबसे प्रिपेयर करते हैं ना, सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं, तो क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन यूज। तो मोस्ट कॉमन जो रूट यूज करते हैं वो यूज करते हैं आईएम। अगर आईएम नहीं है ऑप्शन में, देन आप जाओगे सबकोटेनियस। किसके साथ जाओगे, सबकोटेनियस के। ओके, अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे आईबी भी दे सकते हैं क्या, क्योंकि अगर ऑप्शन में आईबी दिया है, अगर मान लो आईबी भी दिया है, बट आईबी हम यूज नहीं करते यहाँ पे। आईबी को क्या करते सर, आईबी यूज नहीं कर सकते। क्यों सर, इसको यूज कर नहीं सकते क्या, कर सकते हैं इसको यूज, बट ये जो आईबी अगर इसको देंगे ना, तो ये क्या करवा देता है, अरिथमिया करवा देता है। क्या करवा देता है, अरिथमिया करवा देगा। दैट्स वाई इस वाली ड्रग को अपन यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सर अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक दे रखा है तो वहाँ पे जो रूट जाएगा ना, वो आईएम जाएगा। आईएम अगर नहीं दे रखा है देन सबकुटेनियस। आईबी यूज नहीं करेंगे, अगर आईबी यूज करेंगे तो ये क्या करवा सकता है, अरिथमिया करवा सकता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, वो वाली बात करते हैं। ओके, जो हमारे पास इमरजेंसी में जो एडीआर जो हमारे पास इमरजेंसी में होता है ना, वो देखो कौन से क्या होता है, 1 रेशियो कितना होता है, 10,000 नहीं होगा, 1,000 होगा। ये हमारे पास मिल होता है, ये वाला सॉल्यूशन होता है। अब देखो इसको पहले समझने की कोशिश करो कि ये एक्चुअल में अपन इसको कैसे करते हैं। तो जो एक जो पार्ट दे रखा है ना, ये वाला जो पार्ट दे रखा है ना, तो ये जो पार्ट किसका दे रखा है, तो आप बोलोगे मान लो कि ये जो एक पार्ट जो दे रखा है ना, वो है क्या, आपके पास एक पार्ट है एडीआर, है ना, एक पार्ट आपके पास एडीआर हो गया। ओके, यहीं अगर बात करोगे तो ये कितने पार्ट हो जाएंगे, इनको अपन ने मान लिया 1000, तो ये 1000 जो पार्ट आपके पास दे रखा है वो आपके पास सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब एक चीज़ बताओ,
ये जो एक पार्ट में दे रखा है ना, तो अपन इसको बोलते हैं कि सर ये 1 ग्राम है। कितना है? 1 ग्राम हो गया। ओके, 1 ग्राम क्या है? ADR है अपने पास। ओके, जब 1 ग्राम ADR हो गया, और बताओ जो पीछे वाली जो वैल्यू दे रखी है सॉल्यूशन वाली, वो हमेशा किस में होगी? तो सॉल्यूशन जो दे रखा रहता है ना, सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा किस में होगा? ML में होगा। सॉल्यूशन क्या देखने के लिए मिलेगा? ML में देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब 1 ग्राम कितने के इक्वल होता है? तो आप बोलोगे सर 1 ग्राम 1000 mg बराबर हो जाता है। ओके, अगर यही मैं बात करूं कि हमने बोला यहाँ पर 1000 ml है ना। ओके, ये सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 1000 ml दे रखा है ना, तो ये 1000 ml हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि वी कैन से कि 1 mg पर ml। ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि सर 1 mg पर ml, इसको अपन क्या कर सकते हैं? इस वाली ड्रग को इसको दे सकते हैं अपन। ओके, अब देखो 1 mg पर ml हो गया। ओके, बट जो हमारे पास जो इमरजेंसी ट्रे होती है ना, वहाँ पर ये बना होता है। आपको क्या करना होता है? ADR की बाइल लेनी है, उसको तोड़कर डायरेक्ट लगाना होता है। जो बाइल में जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? तो आप बोलोगे कि सर 1:1000 हो जाएगी। तो इसको क्या करना है? डाइल्यूट करना है ना। इसको डाइल्यूट ही नहीं करना आपको, सिंपल क्या करना है? IM अगर नहीं दे रखा तो सबकुटेनियस लगाना होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर, क्योंकि जो इमरजेंसी ट्रे होती है ना, वहाँ पर ये बना हुआ होता है। इस बाइल को डायरेक्ट तोड़ना है और क्या करना है? लगा दो। ओके, अब क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास, मान लो आपने IM दे लिया। IM देने के बाद अगर मान लो आप लोग इसको IV यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो? IV यूज करोगे। जब भी आप लोग इस ड्रग को IV यूज करोगे ना, तो आपको क्या करना होगा? इसको डाइल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो देखो इसका जो डाइल्यूशन होता है क्या होता है? 1:10,000। कितना हो जाएगा? 1:10,000। ओके, अब इस 1:10,000 को बनाते कैसे हैं? तो आप लोगों को एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, कभी गड़बड़ नहीं होगा यहाँ से क्वेश्चन। अब वो सिंपल फॉर्मूला क्या है ये देखो। देखो, अगर आप लोगों को ये देखना है कि 1 ml आप ADR ले रहे हो, कितना ले रहे हो? 1 ml ADR ले रहे हो। लो साहब, 1 ml ले लिया अपन ने ADR प्लस। अब क्वेश्चन ये है, जब आप 1 ml ADR ले रहे हो तो NS कितना लोगे? तो NS कितने लेंगे? 9 ml। ओके, अब इसको याद करने का तरीका कैसे बताओ? बताओ इसको कैसे देंगे? सर इसको तो अपन IB यूज करेंगे। कैसे करेंगे? IB यूज करेंगे। अब देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आप लोग जब भी ये ड्रग देखो ना, तो इस ड्रग को देखने के लिए ये देखो 10,000 में कितने जीरो है। तो आप सबसे पहले 3 जीरो आपको पीछे से क्या करने हैं? रिमूव करने हैं। ओके, 3 जीरो रिमूव करने के बाद अब आपके पास जो बचेगा ना, उसमें से एक ml तो ADR ले लेंगे, रिमेनिंग क्या लेते हैं? NS लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल टेका, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 मैं 20,000 ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? 1:20,000। अब देखो इसको कैसे करेंगे बताओ। इसके अगर 3 डिजिट को मैं हटा दूँ, लो मान लो मैंने ये 3 डिजिट को हटा दिया, कितना बचा हमारे पास? तो अभी हमारे पास जो डिजिट बचा है वो कितना है? 20 है। अब बताओ 20 में हम कितना ले लिया? 1 ml ADR लिया, 1 ml ADR ले लिया, रिमेनिंग कितना बचा? तो आप बोलो सर 19 ml क्या लेना है? NS लेना है। तो बताओ ये कंसनट्रेशन बन जाएगी। कैसे दोगे इसको? सर IB दे दोगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 1:50,000 ले लिया। कितना ले लिया? 50,000 ले लिया। अब बताओ, अब मुझे इसको क्या करना है? ADR लेना है अपने को। तो 1 ml हमने ADR लिया, 1 ml तो ADR कितने में मिक्स करेंगे इस ADR को? तो आप बोलोगे सर ये 50 है, 50 में से 1 माइनस करेंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो 49 ml क्या आ जाएगा? NS आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ML कैसे देंगे सर? इसको भी क्या करेंगे अपन? IB यूज करते हैं। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन से रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा ये है डोज। अब इसकी देखो फिक्स डोज के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आए तो करके आना है। अगर ऑप्शन में दे रखा है कि न्यू बॉर्न का बताओ, कोई बच्चा है न्यू बॉर्न है, अब उस न्यू बॉर्न में कितना ADR यूज करते हैं? तो सबको पता है 0.01 ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करेंगे। यहीं पे अगर चाइल्ड दे रखा है ना, अगर आपके पास पेशेंट क्या है? चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए जो ड्रग यूज करेंगे डोज, फिक्स डोज है 0.15 mg। और यहीं अडल्ट, अगर हमारे पास जो अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट के लिए हम यूज करते हैं 0.30 से लेके
0.50 mg। ठीक है, तो ये याद रखना है, फिक्स डोज है, आप लोगों को ऐसी कैसे याद रखनी है, चेंजेस नहीं। तो ये वाली बात आप लोगों को ये याद रखना है डोज का। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ईजिली ये चीज़ आपको करनी है। चलो चलो नेक्स्ट एक नोट लगा के लिखना है यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये नोट, इसके बारे में देखो। क्वेश्चन आता है कि आपने इस पर्सन जो भी पेशेंट था हमारा, उसको अपने एडीआर दिया। अब एडीआर तो दे रहे हैं हम, कैसे लगा रहे सर, आईएम लगा रहे थे। अब आईएम लगा दिया पेशेंट को। अब देखो आपका पेशेंट है ना, वो अब रिकवर ही नहीं कर रहा। मीन्स जो आप एडीआर दे रहे हो, एडीआर दे रहे थे, हम रिपीट कर रहे थे। एडीआर की कंसंट्रेशन क्या थी, जब हम ये एनाफाइलेटिक शॉक ही पढ़ रहे थे वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी, तो बर रेशियो कितना था, 1000 था। ये वाला था, बर रेशियो 1000 था। ओके, अब ये रिपीट कब करना है, तो 10 मिनट पे करते हैं। कब करते हैं सर, इसको रिपीट करते हैं 10 मिनट पे, है ना। अब आपने 10 मिनट पे रिपीट किया, अभी भी आपका पेशेंट की जो आपको एनाफाइलेटिक शॉक था वो कंडीशन क्या नहीं हो रही है, इम्प्रूव नहीं हो रही। आप ये करने के बाद भी कंडीशन पेशेंट की क्या नहीं हो रही है, इम्प्रूव नहीं हो रही कंडीशन। जब हमारे पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही तो अब अपन क्या करेंगे ना। ओके, अब बताओ, अब यहाँ पेशेंट को हम लगाएंगे आईवी। कैसा देंगे सर, अब इस पेशेंट में रूट जो यूज करेंगे वो आईवी देंगे। सर अभी तो आपने बोला था कि आईवी देंगे तो अरिथमिया करवा देगा, पेशेंट तो मर जाएगा, है ना, तब तो मर जाएगा। बट अब आईवी क्यों दे रहे हो, एक चीज़ बताओ मुझे। पेशेंट है हमारा एनाफाइलेटिक शॉक का, पेशेंट को आपने एडीआर दिया। अब एडीआर दिया, पेशेंट का शॉक में था ना, तो वो शॉक से बाहर ही नहीं आ रहा, बीपी उसका बढ़ ही नहीं रहा, और ऊपर से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो दोनों चीज़ें नहीं हो रही। ओके, मर तो वैसे भी रहा है, जब मर रहा है ना, तो क्यों ना हम एक चांस ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम इस पर्सन को यूज करेंगे आईबी। कैसे देंगे आईबी, अब आईबी जब देंगे ना, तो अब देखो आईबी में जो ड्रग यूज रखेंगे ना, तो आईबी के लिए हम, क्योंकि एनाफाइलेटिक के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन देंगे ना, तो वो ही कंसंट्रेशन रखेंगे जो हमने दिए वहाँ पे। तो ये वाली बात क्या रखनी है, याद रखनी है। चलो, तो ये हमारा छोटा सा एक नोट्स था, ये याद रखना है, आ सकता है हमारे। अब देखो इसका सेकंड यूज देखो, सेकंड यूज क्या है इसका, तो सेकंड यूज है हमारा इस पर्सन के लिए कार्डियक अरेस्ट। कहाँ यूज कर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट कहाँ यूज कर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में। ओके, चलो इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ टर्म पूछता हूँ। क्या देखो, एक टर्म है हमारे पास हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक। सेकंड हमारे पास टर्म है हार्ट फेलियर, आपका हार्ट फेलियर हो गया है। थर्ड जो टर्म है हमारे पास हार्ट अटैक है, हार्ट को क्या, हार्ट अटैक। चलो इन तीनों टर्म को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, अगर आपके एग्जाम में एक टर्म दिया है हार्ट अटैक, तो इसका मीन्स क्या होता है, हार्ट अटैक का मीन्स है कि सर जो पेशेंट है ना, वो एमआई का पेशेंट है। किसका पेशेंट है, एमआई का। मीन्स कि एक सर पर्टिकुलर पार्ट को, हार्ट के पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो बताओ क्या होगा, तो बोलोगे कि सर यहाँ तो सीवियर क्या देखने के लिए मिलेगा, चेस्ट पेन मिलेगा देखने के लिए, है ना। तो इसको अपन बोल देंगे हार्ट अटैक। ओके, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है हार्ट फेलियर। ओके, अब हार्ट फेल हो गया है, हार्ट फेलुअर का मीन्स होता है, अच्छा नॉर्मल जो इसका काम जो होता है हार्ट का पंप करना होता है। अब बताओ जब हार्ट पंप नहीं कर रहा तो मतलब उसकी फेलुअर हो गया। तो ये कौन सी डिसीज़ पढ़ते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलुअर के अंदर। तो एक वर्ड बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर क्या हो गया है, पंपिंग एक्शन इसका है ना, वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। या फिर अपन बोल सकते हैं ये पंपिंग एक्शन क्या हो गया, इसका इम्पेयर्ड हो गया है, जो काम कर रहा था अभी कर ही नहीं रहा। ओके, अब एक आता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, जो कार्डियक कंडक्शन होता है ना, जैसे ए बी ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, ए बी ब्लॉक हो गया, तो इसको अपन बोल देते हैं हार्ट ब्लॉक बोल देंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट जो हमने बोला है कि कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में यूज करते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मीन्स क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट है ना, वो हार्ट उसका नॉट कॉन्ट्रक्शन, हार्ट कॉन्ट्रक्शन ही नहीं कर रहा। जब हार्ट कॉन्ट्रक्शन ही नहीं करेगा तो उसको लिए हमने बोला है हार्ट क्या हो गया, हमारा अरेस्ट हो गया है। अब देखो एक चीज़ बता मुझे, जब हार्ट हमारा कॉन्टैक्ट नहीं करेगा जब हार्ट हमारा क्या नहीं कर रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, तो ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन की सप्लाई
सर ब्रेन तक तो नहीं जाएगी, जब ब्रेन तक नहीं जाएगी तो बताओ सिम्टम आएंगे वो वाले हैं ना, कन्फ्यूजन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे और पेशेंट की क्या भी हो सकती है, यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पर एक चीज़ याद रखना है। अब ये हमारा पर्सन था, मान लो इधर हमारा ये पर्सन है, ये हमारा पर्सन था जो कि हमारा कार्डियक अरेस्ट आ जाए इसको। अब जब इसको कार्डियक अरेस्ट आ जाए, ये इसकी मान लो एक, ये एक अपर एस्टिमिटीज है। अपर एस्टिमिटीज में हमने क्या दिया है, हमने इसको ड्रग दिया। हमने इसको जब ड्रग दिया है, एडीआर दिया। मुझे एक चीज़ बताओ, जब इसका हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बताओ एडीआर सर्कुलेशन में क्या जाएगा, बताओ एडीआर जहाँ पे दिया यहीं पड़ा रहेगा ना। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि सर जब भी कार्डियक अरेस्ट आएगा ना पेशेंट को, तो हमें पहले क्या करना है, सीपीआर परफॉर्म करना है। क्या करना है, सीपीआर परफॉर्म करना है। सीपीआर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब सीपीआर जो परफॉर्म करते हैं, यहाँ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। जब भी हम किसी भी पर्सन को सीपीआर देते हैं तो बताओ उसकी सीक्वेंस क्या होती है, तो बोलोगे सर CAB। नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, ABC करते हैं सब जगह, पर सीपीआर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कुलेशन, फिर एयरवे को ओपन करो, है ना। ओपन करने के डिफरेंट दो पाथवे होते हैं। ओके, ब्रीथिंग, नेक्स्ट क्या होता है, अपन को ब्रीथिंग देनी है, तो ये हम यूज करते हैं कहाँ पर, सीपीआर में। ओके, अब जैसे ही आप ड्रग दोगे, ड्रग देने के बाद तुरंत सीपीआर देना है, क्योंकि हार्ट को पंप करना है, क्योंकि पंप करेगा ना तभी तो वो ड्रग सर्कुलेशन में जाएगी ना। तो इसलिए अपन को याद रखना है, छोटा सा इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट भी याद रखना है। तो बताओ सेकंड हमने पार्ट पढ़ा, कार्डियक अरेस्ट में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब कार्डियक अरेस्ट में रूट क्या है, तो कार्डियक अरेस्ट के लिए रूट की बात की जाए, है ना, किसकी बात की जाए, कार्डियक अरेस्ट में रूट की बात की जाए, तो सबसे पहले हमने आईबी देखा। आईबी दो पहले पेशेंट को। अगर आईबी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल पर्सन में हमें वेन नहीं मिलती है ना, नॉर्मल पर्सन होता है उसमें तो वेन नहीं मिल रही, इसका तो हार्ट काम ही नहीं करा तो वेन नहीं मिलेंगी। अगर आईबी आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे तो आप कैसा करोगे, इंट्राओसियस, है ना, इंट्राओसियस लगाओगे। इंट्राओसियस में नॉर्मली कौन सी बोन हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर इंट्राओसियस के अंदर जो बोन होगी वो अपन टीबिया में लगाते हैं। अगर मान लो किसी भी वजह से आप टीबिया में भी वो वाली वेन नहीं लगा पा रहे, वो भी फेल हो जाए, देन आप क्या करोगे, ईटी ट्यूब लोगे। ईटी ट्यूब के थ्रू अपन क्या करेंगे, ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया में ब्रोंकिल के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, अब एक रूट और हम पढ़ते हैं, क्या सर हम इसको सीधा हार्ट में दे दे तो, अगर देखो इंट्राकार्डियक दे सकते हैं क्या, है ना, इंट्राकार्डियक यूज कर सकते हैं ना, ऐसा अब यूज ही नहीं करते। ऐसा बस जो हमारी हिंदी मूवीज़ होती हैं ना वहीं यूज किया जाता। ओके, इसको 2005 से क्या कर दिया है, पूरी तरह प्रैक्टिस में लेते क्या कर दिया, बैन कर दिया है, तो इंट्राकार्डियक अब यूज करते ही नहीं है। तो ये चीज़ हमें क्या रखनी थी, याद रखनी थी, इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर मुझे पूरे एडीआर को विद-इन 2 to 3 मिनट में एक पेज पर समराइज़ करना होगा तो कैसे करेंगे, आप लोगों के पास ये नोट्स रहना चाहिए सबके पास। ठीक है, देखो क्या है इसका, पूरा समराइज़ करते हैं पूरा हमने जो पढ़ा। ओके, आज जो हमने जो ड्रग पढ़ी थी वो ड्रग का नाम था हमारा एडीआर ना, यही पढ़ी थी एडीआर। तो एडीआर रिवाइज करते हैं, बताओ एडीआर कहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस थी, तो एडीआर को हमने दिया था एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। किसके लिए दिया था, एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्लियर है सबको, ये वाली बात सबको क्लियर है। ओके, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ यूज किया था, एनाफाइलेक्टिक शॉक। ओके, अब एनाफाइलेक्टिक शॉक में किया, बताओ अब हमने इसकी रूट की बात की थी, तो रूट जो दिया था हमने, स्पेशली याद रखना है, भूलना नहीं किसी को, सर पहले आईएम देंगे, आईएम नहीं है देन सबकुटेनियस। ओके, ये याद रखना है। ओके सर सबकुटेनियस दे दिया, आईबी यूज कर सकते हैं क्या, आईबी ना, अभी आईबी यूज नहीं करना, ये वाला आईबी यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल आईबी यूज किया तो ये क्या करवाता है, तो सबको पता है कि ये क्या करवाता है, अरिथमिया करवाता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सर ये क्या करवा देता है, अरिथमिया करवाता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। ओके, ये चीज़ क्लियर। ओके, अब जो इसकी कंसंट्रेशन होती है ना, ओके कंसंट्रेशन सबको याद रखनी है। अगर आईबी देना भी पड़ रहा है आपको लास्ट में जाके, क्या दे रहे हैं सर, आईबी दे भी रहे हैं, अगर लो चलो आईबी यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने 10 मिनट के बाद कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही ना, तो याद रखना है तब रेशियो क्या लेना है, 10,000 वाला लेना है। कितना लेना है, 10,000 लेना है, ये चीज़ याद हो गई। ओके, अगर आपके पास ये आईएम और सबकुटेनियस है, इसके लिए कंसंट्रेशन क्या बताया जाए, 1:1000, है ना, ये चीज़ सबको पता है, या हमने बोली दिया है 1 mg किसके इक्वल हो, 1 mg पर ml, याद रखना है। कितना देंगे, तो हमने डोज हमने पढ़ रखा है,
बच्चे का भी डोज पढ़ा था, अडल्ट का भी पढ़ा था और न्यूबॉर्न का भी हमने डोज देखा था। ओके, अब ये चीज़ क्लियर, यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया था हमारा। ओके, अब हमने दूसरा बोला था यूज इसका कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्डियक अरेस्ट के लिए। किसके लिए? कार्डियक अरेस्ट। क्या दे रहे थे कार्डियक अरेस्ट में? क्या दे रहे थे? एडीआर दे रहे थे। ओके, यहाँ पे जो रूट, अब यहाँ पर आईएम नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ पे जो रूट रहेगा वो क्या रहेगा? आईबी। क्या रहेगा? आईबी। बताओ कंसंट्रेशन, बताओ बताओ बताओ, बोलो कंसंट्रेशन बोलो। तो आप बोलोगे सर 10,000 में डिजोल्व करेंगे। कितने 1000 में करेंगे? 10,000 में करेंगे। ओके, अगर आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो ना, इफ़ नॉट एक्सेस, देन आप क्या करोगे सर? इंट्रा ऑसियस लगाएंगे ना, सबको पता है इंट्रा ऑसियस जाएंगे। इंट्रा ऑसियस। ओके, ये सबको पता है। कार्डियक यूज़ करेंगे, इंट्रा कार्डियक ना। इंट्रा कार्डियक तो सर वेन कर दिया, तो इंट्रा कार्डियक कभी यूज नहीं करते। तो ये चीज़ हमने अभी डिस्कस की थी 2 मिनट पहले, ठीक है, याद रखना। ओके, एक यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ और याद कर लो। कौन सा? एडीआर के रिलेटेड याद कर लो एक चीज़। क्या याद करोगे एडीआर में? तो आप बोलोगे सर नियोनेटल, जो नियोनेटल रेससिटेशन करते हैं ना, वहाँ पे क्या है ना, याद रखना है 0.2 ml पर केजी। तो ये हमारा कंसंट्रेशन होगा 10,000 में होगा। ओके, दूसरी चीज़, अगर यहीं पे क्वेश्चन एमजी में पूछा है, याद रखना, अगर पेशेंट तुम बीबीसी लड़के आया तो क्वेश्चन पूछेगा 0.2 mg पर केजी वाला, ठीक है। एमजी में पूछेगा तो याद रखना 0.02 mg है। कंसंट्रेशन सेम रहेगा, 10,000 ही रहेगा। कितना रहेगा? 10,000 रहेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बढ़िया से पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद।